बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जनाब मैंने सब कुछ आकर कर लिया है, वाइंड अप ड्रेसेस रख दिए हैं और बस ये 2 ड्रेसेस मेरे रहते अलमारी में रखने के लिए। क्लीनिंग मैंने डन कर ली थी और ये हमज़ा के शूज़ हैं और उसके कुछ ड्रेसेस जो अम्मी की तरफ जाएंगे। बेडशीट्स भी मैंने चेंज कर ली हैं आकर अपने रूम की, और वॉशिंग मशीन ऑन करके कपड़े भी लॉन्ड्री कर लिए थे। तो बस यहाँ पर अब दोपहर के कोई 3 बज रहे हैं और बच्चों का हाल देखें। अब लोग कहाँ आ रहे हैं और मैंने कलेक्ट करके अब जो है ना यहीं पे रख दी है और मैंने कहा आएंगे कारी साहब से पढ़ के तो उठा लेंगे। मेरी फ्रेंड के इन-लॉज़ की दावत थी तो उन्होंने मुझे बिरयानी भेजी, मैं वो खा रही हूँ, साथ में अपने और कारी साहब के लिए चाय बना रही थी। और यहाँ पर आज सैटरडे इवनिंग को हम इन्वाइटेड थे अपने स्कूल में। मैंने जॉब की है वहाँ पर 4 एंड 5 ईयर्स, तो एक्स स्टाफ को भी एनुअल फंक्शन में इन्हें इनवाइट किया था। तो बहुत अच्छा लगा मिलके सबसे, और पुराने दिन फ्रेश माइंड हो गया और याद आ गए पुराने दिन के, क्या वक्त गुजारा था और बहुत अच्छा टाइम गुजारा था। और जब आपने अपने स्टाफ अपने कलीग्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया हो तो सब आपको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। तो इससे बड़ी जो है ना वो मेरा ख्याल है फीलिंग कोई नहीं है कि सब आपको इतने अच्छे अल्फाज में याद करते हैं और इतना प्यार मोहब्बत आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। और ये है नेक्स्ट फिर संडे को जनाब मॉर्निंग में नाश्ता वाश्ता कर लिया था सिंपल ब्रेड स्लाइस एंड एग्स वगैरह के साथ। और मैंने सैटरडे मॉर्निंग में नाश्ते के बाद दाल चावल बनाए थे और वो पड़े थे, और मैंने आज संडे को हम वही लेफ़्ट ओवर यूज़ कर रहे थे क्योंकि फिर वो मेन्यू बनाती पड़ा रह जाता, फिर मंडे को नेक्स्ट न्यू बनता तो वो सारा वेस्ट जाता। तो फिर इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आपकी रेफ्रिजरेटर में इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर हर दिन आपको एक नई चीज़ चाहिए होती है, तो इस तरह वेस्ट जाता। तो मैंने कहा पहले उससे ख़त्म किया जाए। तो बस यहाँ पर दाल चावल पड़े थे और आज संडे को मैंने कुछ नहीं बनाया था। क्लीनिंग डन की थी, अपना मेकअप वगैरह, शूज़ और सारी चीज़ें रीऑर्गेनाइज़ कर दी थी जहाँ जहाँ पड़ी थी। और जैसे हम शादी के लिए लेकर गए थे ड्रेसेस वगैरह, शूज़, मेकअप वगैरह, तो वो सारी चीज़ें भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी। कुछ चीज़ें जो वेस्ट मुझे लग रही थी वो मैंने फेंक दी। और उसके अलावा फिर दिन में क्लीनिंग की मैंने, वॉशिंग मशीन ऑन कर ली। और बस ये था कि फिर मैं अब दिन में दोपहर में जब खाना खाया था तो मैंने बर्तन वॉश नहीं किए थे, मैंने रख दिए थे। और हस्बैंड आई थिंक कोई 5 बजे शाम को लंच करने आए थे, उनका वो लंच का टाइम था, तो इट मीन्स कि लंच प्लस डिनर। तो फिर रात को उन्होंने खाना नहीं खाना, तो ये कोई 8:30 का टाइम है। तो मैंने कहा कि चलें अब बच्चे खाना जो भी उन्होंने खाना है वो खा लें, और उसके बाद जो है वो मैं साथ साथ डिश वॉशिंग कर रही थी और किचन के काम सारे निपटा रही थी, ताकि फिर जो है उसके बाद जब हस्बैंड आएंगे तो सिर्फ लाइट हम चाय वगैरह के पियेंगे या फिर दूध लेंगे, वो तो ज़्यादा काम नहीं होगा। तो इसलिए जो है मुझे था कि मैं अब सारी जो है वो डिश वॉशिंग कर लूँ, किचन क्लीन कर लूँ, और बच्चों के लंच बॉक्सेस, बोतल वगैरह मैं रेडी करके रख देती हूँ, ताकि सुबह फिर वो जो है ना सामने ही पड़े हों, और फिर जो भी उनका लंच बनाना है बनाकर वो पैक कर दें। फिर आपको कैबिनेट्स वगैरह खोलने वगैरह की ना ज़रूरत पड़े तो मैं शेल्फ़ पे रख देती हूँ। तो साथ में मैं बच्चों को कह रही थी कि अब उन्होंने क्या खाना है तो मुझे बता दें, ताकि मैं उनको लंच में डिनर में बना दूँ, ताकि फिर किचन का काम कंप्लीट हो। तो बस बच्चे कह रहे थे कि वो दाल चावल ही खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। मैंने वैसे आटा गूंद लिया था ताकि अगर किसी ने रोटी भी खानी हुई तो वो उसी हिसाब से खा ले। लेकिन उन्होंने दाल चावल खा लिए तो मैंने फिर उन्हें गर्म कर दिए। और साथ में माशाल्लाह से खाना आप 3 दफ़ा बनाएं, लेकिन बर्तन आप 6 दफ़ा ज़रूर धोएंगे, क्योंकि इनमें तो इतनी बरकत है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप बताएं कि आपका किचन, आपका सिंक भी इन बरकतों से भरा रहता है? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, या ये बरकतें सिर्फ़ मेरी तरफ ही हैं? तो मेरा ख्याल तो ये बरकत सबके घरों में होगी। क्योंकि ये खाना जो आप एक दफ़ा बनाकर 3 टाइम खा सकते हैं, लेकिन ये जो है ना ये तो 6-7 बार, जब आप किचन, बल्कि 6-7 बार क्या, जब जब आप किचन में जाएंगे आपको सिंक अपनी तरफ आवाज़ें देगा कि यहाँ कुछ है जिसे आपने निपटाना है। तो बस फिर मैंने डिश वॉशिंग वगैरह करके ना, तो मैंने सिंक भी साथ में अच्छे से इस तरह से क्लीन कर देती हूँ और अच्छे से ड्राई कर देती हूँ मैं मैट से, ताकि जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। और सारी शेल्फ्स वगैरह भी क्लीन कर देती हूँ। फिर जब ये होता है ना कि मॉर्निंग को आप किचन में लाइट ऑन करके एंटर होते हैं ना, और एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन एंड एट इट्स प्लेस,
तो जो पीस ऑफ माइंड उस टाइम आपको मिलता है ना, कि वो जो पीस होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना पुरस्कून आप फील करते हैं कि हर चीज़ अपनी सेट पे है, और फिर आपको काम करने की एक डबल एनर्जी आ जाती है कि अब ये काम हमने करना है, तो बस जनाब स्टार्ट हो जाए, और बड़ा रिलैक्स आपका माइंड होता है। सम टाइम मैंने नोट किया है कि काफ़ी फीमेल्स हैं जो रात के बर्तन वगैरह या रख देती हैं। अपनी अपनी सबकी प्रेफरेंस होती है कि वो किस तरह अपने काम को डिवाइड करते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन ये होता है कि वो फिर सुबह जल्दी नमाज़ के बाद वॉश कर लेती हैं या इकट्ठा नाश्ते वगैरह के साथ करती हैं, तो वो सबकी अपनी प्रेफरेंस है। बस मैं ये देखें, मैंने लंच बॉक्स रखी है, ऊपर घी का जार मैंने कंटेनर रखा है, उसमें मैंने फिल करना है, और टमाटर और जो आलू हैं, बाकी मैंने सब्ज़ियाँ रख दी थी फ्रिज में, और इनको मैंने सुबह मतलब वॉश करने के बाद ना टमाटो पेस्ट बनाना था, और आलूओं की मैंने चिप्स बनानी है, फ्रीज़ करनी है, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि मैं फ्राइज़ जो हैं वो होम मेड फ्रोज़न फ्राइज़ कैसे बनाती हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बस जनाब, अब किचन क्लीन करने के बाद, बच्चों को खाना देने के बाद और सब कुछ निपटाने के बाद लास्ट काम जो है वो यूनिफॉर्म प्रेस करने हैं हमने। कपड़े तो मैंने हस्बैंड के थर्सडे को सारे वो कर दिए थे प्रेस, उनके 4 से 5 शलवार कमीज़ के सेट और ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह सब कुछ। तो बस ये 2 दिन में जो यूज़ हुए होंगे या जो अब आज वॉश किए हैं, लॉन्ड्री मैंने की हैं, बस वही हैं। तो आज ज़्यादा जो प्रेफर है वो यूनिफॉर्म्स हैं, मतलब जो मेन काम है, ज़रूरी है, बाकी इतना कोई मतलब नहीं है। जो हस्बैंड ने सूट वगैरह फ्राइडे वगैरह को यूज़ किए हैं, बस वो हैं, और अभी वो वॉश होंगे तो उसके बाद हम प्रेस करेंगे। तो वैसे मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि वीकेंड जब स्टार्ट होता है, जैसे फ्राइडे को आफ्टर फ्राइडे प्रेयर, तो यूनिफॉर्म वगैरह या मैं लॉन्ड्री ऑन कर लूँ ताकि ड्राई हो जाए, और सैटरडे को मैं क्लीनिंग वगैरह के बाद जो है ना वो मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ, यूनिफॉर्म्स वगैरह, ताकि और शाम तक जो है डायरी वगैरह डन हो जाए, और संडे हमारा काफ़ी रिलैक्स गुजरे। तो सैटरडे संडे 2 डेज़ ऑफ होते हैं मेरे बच्चों को स्कूल से। और मेरा ख़्याल है कि वीकेंड्स को हमें ज़्यादा बिज़ी नहीं करना चाहिए। यही टाइम होता है जब हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं। आप स्पेशल कहीं जाते हैं आउटिंग पे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पिज़्ज़ा हट या पिज़्ज़ा पॉइंट पर सिटिंग के लिए, चाय शाय के लिए, बारबेक्यू वगैरह के लिए भी कुछ लोग जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप वीकेंड को बिज़ी कर लेंगे क्लीनिंग में, लॉन्ड्री में, किचन आप वर्किंग में, तो मेरा ख़्याल वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और ज़्यादा बिज़ी आप कर लेते हैं। जबकि वीकेंड जो है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, वीकेंड एक ऐसा टाइम है जब आपको आई थिंक थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है, थोड़ा सा अब टाइम निकालना है फॉर योर सेल्फ, फॉर योर किड्स, फॉर योर हस्बैंड। तो प्रेफर करना चाहिए कि आप अपने वीकेंड के स्टार्ट पे ही काम कर लें, ये सारे फ्राइडे या सैटरडे को। और अगर जिनका सिर्फ संडे ऑफ होता है तो वो सैटरडे नून और इवनिंग में कर लें अपने काम, थोड़ी सी हिम्मत करके, ताकि वो संडे अपना जो है अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, इकट्ठे बैठ के खाना खा सकें, चाय पी सकें, और कुछ चिट चैट प्यार भरी बातें और यादें जो हैं वो अपनी मेमोरी में सेव कर सकें। तो आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और अभी तक मेरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक बटन, हिट ऑन बेल आइकन सो यू नेवर मिस माई एनी वीडियो। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि आपके प्यार, अपनेपन और मोहब्बत के बगैर और सपोर्ट के बगैर ये मेरी मेहनत बिल्कुल अधूरी है। तो बहुत मेहनत से हम लोग व्लॉग्स बनाते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो आपकी सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है। इसके बगैर तो हम जो है ना वो हमारी मेहनत बिल्कुल ज़ीरो है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये मेरी छोटी सी जो टिप है कि आप जो हैं अपने काम जो है वीकेंड के स्टार्ट में ही अगर कर लें, अगर आपका सैटरडे संडे वीकेंड है तो फ्राइडे या सैटरडे मॉर्निंग को कर लें, और अगर आपका संडे सिर्फ है तो आप सैटरडे को जब आ जाएं लंच वगैरह से फ्री होकर तो इवनिंग में ज़रा हिम्मत करके काम कर लें, ताकि फ्रेंड्स, फैमिली और किड्स और हस्बैंड के साथ अपना टाइम आप स्पेंड कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप छोटी छोटी ये प्यार भरी यादें जो हैं वो आप समेट सकें और अच्छे लम्हात को आप कैद कर सकें। अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को सबको खुश और आबाद रखे। आपके साथ मैंने मेहंदी व्लॉग भी शेयर करना है, बारात व्लॉग भी, मेहंदी व्लॉग के कुछ क्लिप्स अम्मी के मोबाइल में, अब मैं जाऊंगी तो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र करके फिर शेयर करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी मेहंदी व्लॉग पर भी होगी। तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मेरे देखने वालों को अल्लाह ताला खुश और आबाद रखे, कभी कोई गम परेशानी उनको ना आए, और अगर किसी को कोई परेशानी का सामना है तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर
दूर फरमाए, सबके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। और एक कोशिश ज़रूर करें, किसी के आप कुछ नहीं कर सकते तो अल्फाज और हिम्मत हौसले की आसानियाँ बांटें। खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।